अस्सलाम वालेकुम। यकीनन हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें आर्टरीज़ में क्लॉग यानी कि प्लेक फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। बहुत कॉमन है लेकिन डेंजरस भी है, इसलिए आपका इसे समझना और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी क्लॉग फॉर्मेशन इन आवर आर्टरीज़। अगर आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन की मिकदार 70% से अबव हो जाए तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम अपनी आर्टरीज़ में बनने वाले प्लेक फॉर्मेशन को कैसे स्लो डाउन और ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन कैसे होती है। प्लेक्स हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स के साथ बनने वाले फैटी डिपॉजिट्स को कहते हैं। हमारी आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, पोर डाइट वगैरह की वजह से हमारी आर्टरीज़ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और कुछ डेड सेल्स यहाँ पर डिपॉजिट होकर एक प्लेक बना देते हैं। ये आर्टरीज़ में प्लेक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के लिहाज के साथ बड़ा होता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये पूरी आर्टरीज़ को बंद कर देता है और ब्लड के फ़्लो को रोक देता है। अगर ये प्लेक उन आर्टरीज़ में बने जो हार्ट की तरफ जा रही हैं तो हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये प्लेक उस आर्टरीज़ में बने जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होंगे। इसलिए आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर ये प्लेक फॉर्मेशन 70% से ज़्यादा हो जाए और ब्लड को आर्टरीज़ में ब्लॉक करे तो इसे रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ सर्जिकल प्रोसीजर की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर ये प्लेक आर्टरी में बड़ा ना हो तो इसे हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्लेक फॉर्मेशन को हम नेचुरली कैसे स्टॉप कर सकते हैं। अब आप प्लेक फॉर्मेशन की साइंस को समझ चुके हैं, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम अपनाते हुए इस प्लेक फॉर्मेशन को स्टॉप और कम कर सकते हैं। डाइट प्लेक फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा रोल हमारी डाइट का होता है। अगर हम उस फूड को खाते हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट्स हो तो आर्टरीज़ में प्लेक फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लेक से बचने के लिए हमें लो फैट डाइट खानी चाहिए, लेकिन याद रहे कि नेचुरल कोलेस्ट्रॉल भी हमें खाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल कोलेस्ट्रॉल में ये एबिलिटी है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरीज़ में अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिससे प्लेक फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको फूड में हेल्दी ऑयल्स को ऐड करना पड़ेगा। हेल्दी ऑयल्स में ऑलिव ऑयल आपकी बॉडी में हेल्दी ऑयल की कमी को पूरा करेगा। नेचुरल ऑयल्स में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पॉइजनस केमिकल्स को किल करने का काम भी करते हैं। ऑलिव ऑयल के अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फाइबर्स में नेचुरल एबिलिटी है कि वो बैड फैट को बॉडी में डिपॉजिट नहीं होने देते। एक्सरसाइज वो बहुत फैक्टर है जिससे आपकी बॉडी में बनने वाला प्लेक फॉर्मेशन स्लो डाउन किया जा सकता है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में मौजूद फैट्स यूटिलाइज हो जाता है, आपका वेट लॉस होता है और आपकी ब्लड वेजल्स ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ये सारी गुड हैबिट्स आपकी बॉडी में बनने वाले प्लेक फॉर्मेशन को कम कर सकती हैं, और कुछ बैड हैबिट्स भी हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरसोमनिया, ओवर स्लीपिंग और बे टाइम खाना। ये आपकी बॉडी में प्लेक फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। इसलिए इन बैड हैबिट्स से क्विट करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और प्लेक फॉर्मेशन का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा।